धर्मेंद्र जी की आखिरी मूवी 21। मैं बहुत खुश होता अगर ये सुपर हिट होती। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने हिट दिए, अगर उनकी मूवी बहुत बड़ी हिट होती मैं खुश होता। बट आप चेंज देखो, आप डिफरेंस देखो, आप देखो किस तरह दो मूवीज आई हाल में। एक धुरंधर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट बन जाती है। जब आप इस बात को कंसिडर करें कि गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई, 100 से लेके 300 करोड़ तक का नुकसान मान लीजिए। जब आप करें कि उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में डब नहीं की थी, क्योंकि शायद उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग इतना प्यार देंगे, तो वो मूवी ऑल टाइम बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मेरे हिसाब से धुरंधर बनने जा रही है। और दूसरी 21, वो 2026 की पहली और स्पेक्टाकुलरली फ्लॉप होने जा रही है। और शुरू में लोग वो मूवी देखना चाहते थे। शुरू में डे वन में आपको बताऊंगा उस मूवी का कैसे था। और डे वन के बाद आता है वर्ड ऑफ माउथ, जो लोग ट्वीट करते हैं। और इस 21 को लेके लोग क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में दो अलग तरह की विचारधारा, दो अलग तरह की सेंसिबिलिटी, दो अलग तरह से आप कैसे इंडिया पाकिस्तान को दिखाते हैं, हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को दिखाते हैं, चाहे आईबी हो, रॉ हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो पूरे दो अलग तरह के तरीके हैं। धुरंधर एक तरीका है जिसको जनता ने प्यार दिया। 21 अमन की आशा दूसरा तरीका है। इनफैक्ट पहले तो एक ही तरीका होता था। याद है ना आपको किस तरह की मूवीज बनती थी, जिसमें आप वीर ज़ारा कर लीजिए, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप उसके अंदर जोड़ लीजिए मैं हूं ना, कि भारत के ही लोग, भारत के ही सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के लोग, भारत के ही आर्म्ड फोर्सेस के लोग कुछ बात से पलट गए हैं और भारत पे ही हमला कर रहे हैं, है ना। या फिर हो रहे है बेशरम रंग, पूरा वो स्पाई वर्स जो यश चोपड़ा का बना हुआ है, जिसके अंदर इंडिया के लोगों का, इंडिया के मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी के लोगों का अफेयर हो जाता है, बेशरम रंग हो जाता है। इतने अच्छे लोग हैं वहां के कि वो हेल्प करते हैं, बिकनी पहन के हर तरह के रंग दिखाते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में पहले तो कौन ऐसी बिकनी पहन के जा सकता है या जा रह सकता है, वहां पे स्विमिंग पूल में भी नहीं पहन सकते आप। बट वो सारे आप बिकनियां पहन रहे हो, वो आप लाइफ जी रहे हो, वो आप हरकतें कर रहे हो। पर उससे ज्यादा है कि आप किस तरह के अफेयर्स दिखा रहे हो पाकिस्तानी और इंडियंस के बीच में। तो एक वो थी, कुछ लोग खराब हैं पाकिस्तान में, कुछ अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ हमें बना के रखनी है। और जो खराब लोग हैं वो रेयर हैं, एक दो हैं। इफेक्टिवली पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अमन की आशा वाले जो गैंग है पूरा। दूसरी तरफ धुरंधर आके एक हार्डकोर रियलिटी दिखाता है, किस तरह 26/11 होता है और वहां पे जश्न मनाया जाता है जब भारत में हमला होता है। किस तरह भारत के अंदर अलग अलग तरह से टारगेटिंग करी जाती है। किस तरह अगर वो घटिया लोग एक सोल्जर को भी पकड़ लें तो उसकी किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, जो हर तरह से वॉर क्राइम है, वैसी ट्रीटमेंट करते हैं वो सोल्जर के साथ, क्योंकि वहशी लोग हैं। वो धुरंधर ने वो दिखाया है और वो रियलिटी दिखाई है। अभी पार्ट 2 में क्या होगा, पर मैं बात करने जा रहा हूँ 21 की। क्यों लोगों का ऐसा रिएक्शन आया, क्यों मैं फॉर वन बड़ा खुश होता अगर मूवी हिट हो, क्योंकि मूवी के मेकर्स की माइंडसेट देखो। अब ऐसा है, मूवी सॉफ्ट पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवी नैरेटिव सेट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवीज के एजेंडा होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो ऐसी मूवीज होती हैं उनके तो एजेंडा होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इस मूवी का जो मेकर है वो बोलता है कि मैंने कोई धुरंधर जैसी मूवी नहीं बनानी, इसकी जितनी मर्जी सक्सेस हो जाए, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का रिस्पॉन्स हो जाए। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या है, ऑडियंस ने प्यार दिया, ऑडियंस ने बोला चलो कुछ तो सच दिखा रहे हो, कुछ तो रियलिटी दिखा रहे हो। कश्मीर फाइल्स को भी ऐसे प्यार मिला था, धुरंधर को तो उससे भी आगे बढ़ के प्यार मिला। ठीक है कि भैया, अगर मैं कमर्शियल टर्म्स में बोलूं, वैसे कश्मीर फाइल्स इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ मूवी, बट मैं उसी जॉनरा की बात कर रहा हूं, जहां पे आप रियलिटी के सामने दिखाते हैं। अमन का आशा के अंदर झंडा बना के नहीं घूम रहे होते, दूसरा आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप अमन का आशा का झंडा लेके घूम रहे हैं। पर इस मूवी से बहुत लोगों को गुस्सा आया, बहुत लोगों को कुछ डायलॉग से इरिटेशन आई, बहुत लोगों को लगा कि यार ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, एनिमी को ह्यूमनाइज करो। जो एनिमी है, देखे ना धुरंधर में, धुरंधर के आप जाके पढ़िए किस तरह हमारे एक सोल्जर के सर के साथ वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। ये मान सकता है जंग में कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो सकता है लड़ते हुए, बट व्हाट डू यू डू विद हिज बॉडी, ये किस तरह की वहशी मान सकता है। डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि किस तरह, ये 1971 वॉर पे है, मैं उस पर आना चाहूंगा, पर किस तरह 1971 में भारत जोड़ो बांग्लादेश की महिलाओं के साथ, उस समय पाकिस्तान था वो,
पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की महिलाएं जो बांग्लादेश वाले रीजन में रहती थी, ईस्ट पाकिस्तान में थी, उनके साथ क्या किया था आप देखिए। ये 71 की वॉर है, तो आप ह्यूमनाइज द एनिमी कर रहे हो। उसके बाद जो इन 1971 वॉर पे है मूवी, उस पे बेस कर रहे हो। अच्छा, मूवी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं बहुत खुश होता ये मूवी अगेन बोल रहा हूं हिट होती, क्योंकि ये परमवीर चक्र हमारे देश का जो ऑनर है, सुप्रीम सैक्रिफाइस लीडरशिप के लिए मिलता है, वो लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को मिला था। यू नो हिज एज, आप शॉक्ड हो जाएंगे, ओनली 21 ईयर्स, ओनली 21 ईयर्स पे वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं वो इंडियन हिस्ट्री में। वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान को वो पूरे उस जगह पे हरा दिया, उसको तबाह कर दिया। और तबाह करने के बाद लड़े रहे, लड़े रहे, लड़े रहे, विड्रॉ नहीं किया, एक आध टैंक गिरा के वापस नहीं गए, वहां पे रहे, ओवरवेलमिंग ऑड्स के अगेंस्ट लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। उनका टैंक अबैंडन नहीं किया, और उनका टैंक डैमेज था, नहीं अबैंडन किया और वीर गति को प्राप्त। 21 साल का लड़का क्या कर रहे हैं 21 साल में आजकल लोग, 21 साल की महान सैक्रिफाइस। उनके पिताजी ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर की जो ऊपर मूवी बनाई, वो ऐसे डायलॉग कोई ब्रिगेडियर बोल सकता है? उस मूवी में जो डायलॉग्स हैं, कुछ डायलॉग्स जो चल रहे हैं बहुत वायरल हो रहे हैं, आप सुनिए तो सही। ऐसी इनक्रेडिबल फैमिली जहां पे फादर इज ब्रिगेडियर, सन इज परमवीर चक्र अवॉर्डी, वहां पे डायलॉग्स कुछ ऐसे आते हैं कि हाय राम, बोलने का भी मन नहीं करता, बट चलो बोल देते हैं कि पाकिस्तानी ऑफिसर बोलता है, जब मूवी के अंदर डायलॉग है, कहते हैं कि पार्टीशन से पहले हम यहाँ रहते थे, पाकिस्तानी ऑफिसर बोलता है ये भी आपका ही घर है, आप ले लीजिए। अबे इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बैठे हो, वो तो प्रॉपर जो बंटवारा हुआ था उसमें भारत का था। ये हैं ये लोग। और उस समय पूरी मैं हिस्ट्री पे नहीं जा रहा क्यों, थैंकफुली सरदार पटेल जी ने एक्शन लेके किस तरह जो हिस्सा बच गया हमारे पास वो बचाया, और किस तरह वो हिस्सा गया और उसके बाद क्या गलतियां करी, वो मैं नहीं जा रहा उसके अंदर। बट हमारा ले लो, ऐसा रियल लाइफ में होता है? या ऐसा डायलॉग, पाकिस्तान ने नहीं मारा, क्या जंग ने मारा, किसने मारा? या ऐसे डायलॉग जो वायरल हो रहे, मैंने देखी नहीं मूवी, पर ये सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं कुछ डायलॉग का, एक डायलॉग का तो स्क्रीन भी आ रहा है, तो आप वैसे तो आप भी नहीं देखेंगे, बट मानसिकता है मूवी की, अमन की आशा दिखाने की। वो मेरा बेटा उस दिन पीछे क्यों नहीं हुआ? कोई फौजी कभी ऐसे बोल सकता है कि फौज में, वो भी ऐसे महान योद्धा के लिए जिनको परमवीर चक्र मिला है, कि मेरा बेटा पीछे क्यों नहीं हुआ? जंग के दौरान दुश्मन से लड़ते हुए कोई पीछे होता है? क्या तरह की बात थी ये? पीछे क्यों नहीं हुआ? मतलब आई कैन नॉट बिलीव इट, आई एम शॉक्ड कि आप कुछ तो ऑथेंटिसिटी दिखाओ ना मूवी के अंदर। पीछे होना जंग के अंदर, अपने देश का नुकसान नहीं होगा उससे? कोई जंग में पीछे होता है? अब सोचो, मैं पता नहीं आगे क्या क्या डायलॉग्स होंगे, पर मैं माइंडसेट पे आना चाहता हूं, ब्रॉड माइंडसेट पे, जो इस तरह की हरकतें दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि भैया ये तो हिस्ट्री ने एक लाइन काट दी, अदरवाइज लोग सेम है। अरे भैया हिस्ट्री ने लाइन नहीं काटी, लड़के डिमांड करके आपने कहा कि हमें भारत में सनातनियों के साथ नहीं रहना, इसलिए हमें पाकिस्तान एक देश चाहिए। कोई एक्सीडेंटल नहीं है ये डिमांड थी, ये आपकी डिजायर थी, इसके लिए आपने एजिटेशन करी, इसके लिए कहां कहां वायलेंस करी। इसमें यस ग्लोबल पावर्स का इंटरेस्ट था इंटरेस्ट ब्रिटिश का, था इंटरेस्ट अमेरिका का, वो अलग बातें हैं, डिमांड तो आपसे आई। और उसके बाद किस तरह इमीडिएटली आप कश्मीर को कब्जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंटली किस तरह आप टेरर करते हैं, किस तरह आप 26/11 पार्लियामेंट अटैक, कांधार हाईजैक, कोई अंत ही नहीं है इस बात का। और यहां पे आप अमन की आशा दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात रुकिए, क्यों धुरंधर से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई थी, ये हमेशा याद रखना चाहिए।
क्योंकि धुरंधर ने एक अनअपोलोजेटिक लुक लिया, उसने ये ड्रामा नहीं करने की कोशिश की, कुछ लोग गंदे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं। जब आप बोलते हैं कुछ लोग गंदे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, तो आप कहते हैं एक इंडिविजुअल कर रहा है। आप ये नहीं कहते कि स्टेट की पॉलिसी है। पाकिस्तान एक स्टेट पॉलिसी के तहत कर रहा है। उस पॉलिसी के बहुत सारे अंग हैं। उस पॉलिसी के अंग हैं कि भारत में ड्रग्स भेजो। आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है नार्को की। भारत में ड्रग्स भेजो। यूएस ने सो कॉल्ड जो रीजन दिया वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठाने का, वो ये है कि नार्को टेरर कर रहा था वो, और जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं वो टेरर कर रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम ऑनवर्ड्स आपको पता ही है, जो नस्लें बर्बाद करने के लिए ड्रग कर सकता है, उसके लिए टेरर के लिए क्या बड़ी बात है। वो सब जुड़ा होता है, क्रिमिनल सारे उसी माइंड के होते हैं। पाकिस्तान ड्रग टेररिस्ट किस तरह भेजता है, पूरी उनकी आर्मी इस बात पे सर्वाइव करती है भारत हमारा दुश्मन है, पूरी उनकी इंडस्ट्री इस बात पे सर्वाइव करती है कि भारत हमारा दुश्मन है। तो वो जो पूरा माइंडसेट है, धुरंधर ने वो दिखाया कि वहां पे एक्सेप्शन नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है। टेररिस्ट भी उनकी सेना का हिस्सा है, उनकी सेना भी टेरर का हिस्सा है। पॉलिसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो? पानी में चीनी है, कैसे सेपरेट करोगे घुलने के बाद? सेपरेशन है ही नहीं। उनकी ही पॉलिसी के अलग अलग अंग हैं। क्रिमिनल्स, ड्रग लॉर्ड्स, टेरर वाले, आर्मी वाले, आईएसआई वाले, ये पूरी उनकी स्ट्रैटेजी का एक एक अंग है, जो धुरंधर ने बहुत अमेजिंग वे में दिखाया। और मैं सुन रहा हूं अब तो 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। 12 देखना ही बंद कर दिया आपने कि किस लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि लोगों में ये था, ये सच था। अच्छा, बेस्ट बात क्या, जब अमेरिका की वॉर मूवीज बनती है, जब धुरंधर पे लोग करते हैं कि क्यों इस तरह की मूवी बनी, अमेरिका की जब वॉर मूवीज बनती हैं तो कितनी तारीफ होती है हॉलीवुड की। कैप्टन अमेरिका, मिशन इम्पॉसिबल, या यूके की बनती हैं जेम्स बॉन्ड, वो ब्लैक हॉक डाउन, वो कितनी 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 मूवीज हैं, है ना, किस तरह तारीफें होती हैं। बिहाइंड एनमी लाइंस, किस तरह की तारीफें होती हैं, ऑस्कर्स मिलते हैं। भारत में लोग कहते हैं जितनी मर्जी बड़ी हिट हो जाए हम नहीं आते। अच्छा, 21 के अंदर धुरंधर के बाद आप ये देखिए एंड में क्या बोलते हैं, आप शॉक्ड। पाकिस्तान ब्रिगेडियर के बारे में क्या बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का ब्रिगेडियर है वो एक एक्सेप्शनल केस है। डिस्क्लेमर एंड में ऐड कर दिया गया है कि जो ये पाकिस्तान के ब्रिगेडियर उस मूवी में दिखाया जाता है, जो बिल्कुल जयदीप अलावत रोल प्ले करते हैं, वो कितना काइंड है, ह्यूमेन है। अरे तुम उनके ब्रिगेडियर को काइंड ह्यूमेन दिखा रहे हो पूरी मूवी में, एंड में पतला सा एक डिस्क्लेमर डाल देते हो कि जो रोल किया गया है वो एक्सेप्शन है। कौन देखता है भाई 2, 2.5, 3 जितने भी घंटे की मूवी है, उसके बाद जब लोग हॉल छोड़ के जा रहे हैं तो भाई एक एक्सेप्शन के ऊपर पूरी मूवी बना दी। मैं तो पूछता हूं निर्माता से, अगर आप कहते हैं कि ब्रिगेडियर एक एक्सेप्शन था, उसको काइंड हार्टेड ह्यूमेन दिखाया गया, वो एक एक्सेप्शन था, एक रेयरिटी थी, तो आपने पूरी मूवी एक रेयरिटी पे बना दी। एक व्यक्ति ढूंढ के उसके ऊपर पूरी मूवी बना दी, जिसमें आप दिखाते हैं कि हमारे ही देश के आर्म फोर्सेस, जिसने अपने बेटे की वीरगति देखी हो, जो ब्रिगेडियर हो, वो इस तरह की बातें कर जाएंगे। आप देखिए, अब देखिए, अब सोचिए, खुद को पता है कि हम जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। एक्सेप्शन के नाम पे तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। एक्सेप्शन के नाम पे तो मैं दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तानी हैं जो कश्मीर भारत को देना चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं जो भारत से पंजाब देना चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं जो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होना देना चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं अफगानिस्तान का जो इलीगली और जो ड्यूरेंट लाइन कटी हुई है, वो ड्यूरेंट लाइन छोड़ के वो वापस। एक्सेप्शन में तो मैं कुछ भी दिखा देता हूँ। एक्सेप्शन में तो वर्ल्ड में मैं क्या नहीं दिखा सकता, पर क्या कोई एक्सेप्शन पे बनती है चीज, वो भी आर्मी को लेके, वो भी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी को लेके। तो सोचिए कितनी, और अगर धुरंधर जैसी मूवी ना आई होती तो लोग इस मूवी से कंपेयर नहीं कर रहे होते। अगर लोग इस मूवी से कंपेयर नहीं करते तो लोग इस डाउट में नहीं जाते कि अरे ये मूवी क्यों बनी है। इस पे इतना रिएक्शन इसलिए आया है, एक तो धर्मेंद्र जी की लास्ट मूवी थी, सबके अंदर आशा थी हिट हो जाए, अच्छी बात होती है, इट वुड बी अ ग्रेट इन अ सेंस होमाज टू अ बिग करियर। बट आप उसके अंदर इस तरह का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर करें, कौन देखने जाएगा भैया। एनीवेज, दो बहुत क्लियर है आइडियोलॉजीज हैं जिस तरह की मूवियां बनेंगी। एक धुरंधर, धुरंधर पार्ट 2 आ रहा है, दूसरी स्पाई वर्स में वो आलिया भट्ट की मूवी आ रही है अल्फा आई थिंक, जिसको वो फुटबॉल की तरह पोस्टपोन 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 करी जा रहे हैं। शायद रीशूटिंग भी हो रही हो, शायद एडिटिंग भी हो रही हो, शायद सारे जो ये बढ़िया गाने हैं ना,
अरे कितना अच्छा पाकिस्तान, कितने अच्छे लोग, बस एक दो भारत के कुछ गलत लोग पाकिस्तान के गलत लोगों से मिलके हमला करते हैं। वो वाली अगर स्टोरीज हैं वो तो चलेंगी नहीं। तो अल्फा का तो फुटबॉल पे फुटबॉल पे फुटबॉल चली जा रहा है, क्योंकि वो स्पाई वर्स है, वो स्पाई वर्स का फीमेल वर्जन है, जो उनके हिसाब से सबसे बड़ी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, आपको उनका रोल आ रहा है। वो बात अलग है, आपको पता है पूजा भट्ट का क्या भाई था, आलिया भट्ट का भी जो वो कजन भाई, जो भी भाई होता है इनका, वो भाई का क्या रोल रहा है पता है ना, डेविड हेबलियो, पूरे अलग अलग, राहुल राहुल भट्ट, पूरी वो अलग अलग स्टोरीज हैं। बट एनीवेज वो तो रियल स्टोरीज है, रियल लाइफ है। जांच एजेंसीज का काम था, उन्होंने किया नहीं किया, उसमें क्या सिचुएशन थी, मैं उस पर नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ इस पे पढ़ रहा हूँ कि एक डिसाइसिव चेंज आ गया है जो ऑडियंसेस लेके आई हैं। क्योंकि जब आप धुरंधर को इतना बड़ा हिट करते हैं, या आप ऐसी मूवी में बोलते हैं कि आप जो तरह की चीजें दिखा रहे हैं, वॉर बायोग्राफिकल ड्रामा के जो आधारित है, उसमें आप ये सब चीजें यंगेस्ट परमवीर चक्कर के लिए आप नहीं दिखा सकते, उनके 80 ईयर ओल्ड फादर के इस तरह का रोल आप नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं कर सकते कि जो ब्रिगेडियर है वो किस तरह मिलता है, आप ये नहीं कर सकते। पहली बात, पाकिस्तान की मानसिकता देखो, जिसने आपके बेटे से लड़ाई करी हो और जिसकी वजह से आपका बेटा वीरगति प्राप्त हुआ, आप उससे मिला रहे, क्या इतनी बड़ी फौज है, किसी को भी मिला दो। ये ना स्ट्रैटेजीज होती हैं जले पे नमक लगाने की, ये स्ट्रैटेजीज होती हैं इमोशनल वॉरफेयर, और कुछ नहीं है। क्या जरूरत है, इतनी बड़ी आर्मी है, जंग हो रही थी, इस देश के वीर सैनिक ने वीरगति प्राप्त की, ठीक है, जंग में इट्स ट्रैजिक, बट दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से रिस्पेक्ट आर्मी, बिकॉज दे सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, उनके ऊपर हमला होता है, उनको अपनी जान पे खेलना पड़ता है। इतनी बड़ी आर्मी से आप उसी को लेके आए जिससे आपके बेटे के समय, लड़ाई के समय थे, ओवरवेलमिंग ऑड्स में आपके बेटे को अवार्ड मिला। तो मानसिकता पाकिस्तान की क्या है ये सोचिए। बट एनीवेज, मूवी ने तो पूरी अमन की आशा की बत्ती बजा दी है, जला दी है। मोमबत्ती गैंग जिसको बोलते हैं वो फुल स्पीड में है, बाकी तो भारत को देखना है। आपने धुरंधर में देखा है, अब अगली मूवीज ऐसी आती हैं, आप अमन की आशा को हिट करेंगे तो अमन की आशा जैसी बनेगी, आप धुरंधर जैसी को हिट करेंगे तो कंफर्म तो नहीं है, बट अल्फा की डेट्स का कितना बॉलीवुड बोल रहा है, डेट्स चेंज हो चुकी हैं, तो फुटबॉल चलेगा और शायद अमन की बत्ती वाली मूवीज बुझ जाएंगी। और जो ये मोमबत्ती गैंग है, जो भारत के सैनिकों की वीर गति जो प्राप्त करते हैं या डिफेंड करते हैं देश को, उसको अप्रिशिएट करने की जगह मोमबत्तियां जला रहा होता है पाकिस्तान के प्रेम में, वो मोमबत्ती रियल लाइफ में बुझ जाएगी। भारत माता की जय।